हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजय सुतार है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10+2 लेवल मैथ्स। तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, आरआरबी, एनटीपीसी हो गया, डी ग्रुप हो गया, या फिर दिल्ली पुलिस हो गया, या फिर स्टेट और सेंटर की वो सभी एग्जाम जिनका सिलेबस 10+2 लेवल का है, तो जुड़िए मेरे चैनल MS स्टडी 01 के साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए। स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि के बारे में। ये हमारी बेसिक मैथ की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्या मतलब होता है? आप समझते क्या है प्रॉफिट लॉस के बारे में, कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है? पहले हम इसका बेसिक समझेंगे कि एक्चुअली में ये दोनों होते क्या है, और बेसिक निकालने का तरीका सीखेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालने का तरीका सीखेंगे, और फिर देखेंगे कि एग्जाम में इनसे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो किसी एसएससी, बैंक या रेलवे या स्टेट या सेंटर की वो सभी एग्जाम जिनका अगर सिलेबस 10+2 लेवल का है, तो जुड़िए मेरे चैनल के साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट से आपका क्या मतलब है कि प्रॉफिट होता क्या है, यानी लाभ क्या होता है? एक्चुअली में लाभ होता क्या है? पहला पॉइंट क्या है हमारा? प्रॉफिट यानी लाभ, लाभ या प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स, आप इतना तो लाभ के बारे में कुछ तो जानते होंगे, कि इतना तो जानते हैं कि लाभ होता ही है। जब हम मान लो कोई वस्तु है हमारे पास, या वस्तु है, या फिर कोई दुकानदार हो गया, या फिर कोई किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई वस्तु है, यानी इस वस्तु या सामान जो भी हो, अगर व्यक्ति का उस सामान पे जो खर्चा है, यानी जो उस पे बनाने में या फिर खरीदने में जो भी उसको खर्चा पड़ा है, अगर वो उस वस्तु को उस खर्चे से ज़्यादा रुपए में बेचता है, यानी अगर कोई दुकानदार या फिर व्यक्ति विशेष अगर कोई अपनी वस्तु को खरीद से ज़्यादा में बेचता है, तो जो खरीद से यानी उस वस्तु को बनाने का या फिर खर्चा हो गया या फिर खरीद हो गई, उससे ज़्यादा में बेचने पर उसको प्रॉफिट होगा। यही तो मतलब हुआ कि प्रॉफिट क्या होता है, कि लागत से अधिक में बेचना। अगर कोई वस्तु को, यानी वस्तु को लागत से अधिक में बेचना, क्या समझे आप? कि आपने जो भी कोई मान लो वस्तु खरीदी है, या फिर आप कोई वस्तु बना रहे हो, या फिर आप कोई किसी मान लो फैक्ट्री में आप कोई काम, आपकी फैक्ट्री है, आप मान लो वहाँ पे अगर कोई वस्तु बना रहे हो, उस वस्तु को बनाने में आपको जो जितना खर्चा पड़ रहा है, इतनी लागत लग रही है, उससे अगर आप उस वस्तु को लागत से अधिक मूल्य में बेचोगे, तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने प्रॉफिट कमाया। क्या कमाया आपने? अगर लागत से अधिक में बेच रहे हो तो आप प्रॉफिट कमा रहे हो। और उसी का उल्टा क्या हो जाएगा? अगर लागत मूल्य से कम में बेच रहे हो, यानी किसी भी वस्तु को अगर लागत से कम में बेचना, हानि होगी, यानी लॉस हो जाएगा। क्योंकि जब वस्तु को हम बनाते हैं या फिर खरीदते हैं, तो दुकानदार क्या होते हैं, वो खरीद कर बेचते हैं। तो अगर वो खरीद रहे उससे कम मूल्य में बेच रहे हैं, तो उसका क्या मतलब? उसको घाटा हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस को हम क्या समझते हैं? लाभ और हानि, यानी फायदा और नुकसान भी समझ सकते हैं इसको। यानी कम में बेचने से नुकसान होता है और ज़्यादा में बेचने से फायदे होता है, यानी लाभ होता है। तो लाभ से आप क्या समझे? कि किसी भी वस्तु को उसकी लागत से या उसकी खरीद से अधिक मूल्य में बेचना प्रॉफिट है, और कम मूल्य में बेचना लॉस है, यानी हानि है। तो प्रॉफिट और लॉस निकलते कैसे? इसी इनको निकालने का फॉर्म क्या है? बेसिक आपको एक 3 पॉइंट समझने हैं। क्या? पहला सीपी, दूसरा एसपी, और तीसरा एमआरपी। ये आपको 3 पॉइंट समझने हैं कि सीपी, एसपी और एमआरपी क्या होती है। सीपी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, या फिर क्या हो जाएगा? लागत मूल्य या फिर खरीद मूल्य। क्या हो जाएगा? लागत मूल्य या फिर खरीद मूल्य, या खरीद मूल्य। यानी जब भी आप मान लो खरीद मूल्य, कोई वस्तु खरीदते हो या फिर आप वस्तु को मैन्युफैक्चर करते हो, बनाते हो, तो उसको बनाने में जो उसका खर्चा लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम? सीपी बोलेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस। इसे दूसरा और क्या बोल सकते हैं हम? उसको क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं। क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य को हम क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं। क्या समझे आप? क्रय मूल्य। ठीक है, यानी हम सीपी क्या हो जाएगा हमारा? कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, खरीद मूल्य या फिर लागत मूल्य। किसी भी वस्तु का बनाने में जो खर्चा आता है, या फिर खरीद कर जो दुकानदार या कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते हैं, और खरीदने में जो खर्चा आता है या फिर बनाने में जो खर्चा आता है, वो लागत होती है, उसे हम कॉस्ट प्राइस या सीपी बोलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट?
दूसरा हो जाएगा एसपी। पहला पॉइंट हो जाएगा सीपी, दूसरा क्या हो जाएगा एसपी। अब एसपी क्या होता है? सीपी आपने समझ लिया क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस या फिर सेल प्राइस। सेल प्राइस होता है, क्या होता है? सेल प्राइस। सेल प्राइस से क्या मतलब हुआ? सेल यानी बेचना होता है, यानी किसी वस्तु को आप जिस मूल्य पर बेच रहे हो, चाहे वो लागत मूल्य से कम हो चाहे अधिक हो, अगर आप जिस वस्तु को जिस मूल्य पर बेच रहे हो वो क्या होता है? उसका सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य होता है। यानी क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी वापिस बेचना। ठीक है, तो सेल प्राइस या क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है, या फिर ऐसे समझ लो आप बेचने का मूल्य, बेचने का मूल्य। ठीक है, तो आपने दो पॉइंट समझे क्या, कि सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होता है और एसपी सेल प्राइस क्या होता है। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस इन पे ही डिपेंड करता है पूरा कंप्लीट, कि खरीद मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है, इन पे ही डिपेंड करता है प्रॉफिट लॉस। अगर खरीद मूल्य ज़्यादा होगा या विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? एमआरपी। एमआरपी से क्या होता है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। फुल फॉर्म क्या होती है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस। एमआरपी से क्या समझे आप? कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। कैसे? कि मान लो आप जब भी कोई, मान लो अगर आप ड्रेस खरीदने जाते हो, कुछ भी खरीदने जाते हो, तो हमें दुकानदार क्या कहता है? दुकानदार कहता है, या फिर हम एक वस्तु को देखते हैं तो उस पर एक हमें अमाउंट लिखा मिलता है। क्या लिखा मिलता है? कि एमआरपी। एमआरपी 50%, 50 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस से क्या समझे आप? अधिकतम बेचने का मूल्य। यानी अब वो अगर उसका एमआरपी 50 रुपीज़ है तो इसका क्या मतलब हुआ कि वह दुकानदार उसको वस्तु को अधिकतम 50 रुपये में बेच सकता है, उससे अधिक रुपये में कभी कभी नहीं बेच सकता। कम में जरूर बेच सकता है। कई बार क्या होता है, हम एमआरपी कई जगह ऐसी जाते हैं जहाँ पे फिक्स रेट होती है, यानी एमआरपी जो होती है वही हमारा हमसे मूल्य सेल प्राइस एसपी लेते हैं दुकानदार, उसी मूल्य पर हमें वस्तु देते हैं। कई जगह क्या होता है कि हमें कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, कि थोड़ा हमें रिटर्न कर दिया जाता है, एमआरपी से कम पैसे लेके हमें दे दिया जाता है। लेकिन कहीं पे भी ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कोई वस्तु खरीद रहे हो, अगर उसकी एमआरपी 50 है या फिर कुछ भी हो, उससे ज़्यादा आप पे कर रहे हो, बिल्कुल नहीं होगा। कि एमआरपी से ज़्यादा कभी कोई दुकानदार ना बेच सकता है, ना आप उसको खरीदोगे। तो एमआरपी का क्या मतलब हुआ? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी अधिकतम बेचने का, अधिकतम विक्रय मूल्य, अधिकतम बेचने का मूल्य ये हो सकता है, इससे ज़्यादा मूल्य पर कोई वस्तु नहीं बेच सकते। और एमआरपी को दूसरा क्या बोलते हैं? चिन्हित प्राइस भी बोलते हैं, चिन्हित मूल्य भी बोलते हैं। कैसे? कि हर वस्तु पर एमआरपी यानी लिखा हुआ होता है कि इसकी एमआरपी कितनी है, यानी मैक्सिमम रिटेल, यानी कहीं पे भी जब जिस जगह की ये वस्तु बनी हुई है वहाँ पे कहीं पे भी बेचो, इसको एमआरपी से ज़्यादा नहीं बेच सकते। ये उसका चिन्हित मूल्य है, उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी है। तो आपको ये 3 पॉइंट समझ में है कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है और एमआरपी क्या होता है। सीपी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा यानी क्रय मूल्य, एसपी सेल प्राइस हो जाएगा यानी विक्रय मूल्य, और एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी चिन्हित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आपको 3 पॉइंट समझ में आए। आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में समझ आए कि प्रॉफिट होता क्या है, यानी किसी भी वस्तु को, जिस वस्तु को हमने खरीदा है या बनाया है, जिसकी लागत है उससे अधिक मूल्य में बेचना प्रॉफिट है, और लागत से कम मूल्य में बेचना हानि है यानी लॉस है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो ओके, तो आपको सीपी, एसपी और एमआरपी के बारे में समझ में आया। अब हम लाभ को डिटेल में पढ़ेंगे कि लाभ क्या होता है, कि लागत मूल्य से अधिक में बेचना। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया कि एसपी क्या होता है। एसपी क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। एसपी क्या, सॉरी, विक्रय मूल्य होता है। एसपी विक्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पर हम बेच रहे हैं, जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेच रहे हैं। एसपी हो जाएगा सेल प्राइस, माइनस सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है, यानी क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य यानी जिस वस्तु पर हम खरीद रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि लाभ क्या होता है, यानी जो हमारी लागत है, जो हमारा सीपी है, उससे अधिक में बेचना। अगर हम एसपी पे बेच रहे हैं और सीपी से अधिक पे बेच रहे हैं, यानी जो इनका अंतर होगा, यानी जितना हमारा सीपी है कॉस्ट प्राइस या लागत प्राइस से है,
उससे कितने अधिक में बेच रहे हैं, वही तो लाभ होगा ना। आपको पूछे कि अगर किसी वस्तु की कीमत यानी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और आप अगर इसको 110 में बेच रहे हो, सीपी 100 रुपये है और एसपी 110 है, तो आप बताओ प्रॉफिट कितना हुआ। तो आप क्या देखेंगे कि प्रॉफिट में 100 की वस्तु थी लेकिन बेच कितने में रहा हूँ, 110 में, यानी 10 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट निकाला कैसे आपने, एसपी माइनस सीपी तो किया कि 110 में से 10 100 घटाए। तो वैसे आपको समझना है कि लाभ क्या होता है, कि लाभ होता है एसपी से सीपी को घटाने के बाद जो अंतर आएगा, एसपी और सीपी का डिफरेंस होता है, वही हमारे पास प्रॉफिट होता है। यानी क्रय विक्रय मूल्य से जब हम क्रय मूल्य को घटाते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हमारा प्रॉफिट है, वो हमारा लाभ है। ठीक है, समझ में आगे बढ़े। दूसरी चीज है, अगर प्रॉफिट लाभ हमारे पास वैल्यू में लाभ ये आएगा तो लाभ परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, ये समझा आपने कि लाभ परसेंटेज एक्चुअली में क्या होता है। हम क्या देख रहे हैं कि हमने क्या देखा कि लाभ हमारा क्या आएगा, एसपी माइनस सीपी आ जाएगा। लेकिन ये लाभ आया किस पे आ रहा है, जब हमने माना था कि 100 रुपये की वस्तु है, हम इसे 110 में बेच रहे, 110 में बेच रहे, हमारा कॉस्ट प्राइस सीपी 100 था लेकिन बेच 110 पे रहे। यानी अगर किसी वस्तु को उसकी मूल्य से क्रय मूल्य से अधिक में बेचना लाभ है, तो कितना, अगर ये 100 अपने आप में 100% है, कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। अगर क्रय मूल्य 100% है तो जो प्रॉफिट है वो इस क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, वही तो लाभ परसेंट निकलेगा। कि जब हम इसको 10 में अधिक ज़्यादा में बेच रहे हैं, ये 10 से हमारा जो लागत था उसका कितना है, यानी ये एसपी और सीपी का डिफरेंस जो लाभ है, ये हमारी लागत कितनी होगी, सीपी हो जाएगी, इसका कितना परसेंट है, गुणा 100 हो जाएगा। समझ में आया कि जब भी हम कोई वस्तु को खरीदते हैं जो उसका क्रय मूल्य होता है वो उस वस्तु का 100% मूल्य होता है, अपने आप में 100% होता है। अगर उस 100% से अधिक बेच रहे हैं, अगर हम लाभ कमा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम 100 से अधिक में बेच रहे हैं। अगर हानि हो रही है तो क्या मतलब हो रहा है, 100 से कम में बेच रहे हैं। अगर हमारा सीपी 100% है तो हमें निकालना है कि एसपी कितना होगा, यानी जो प्रॉफिट है वो इस सीपी का कितना परसेंट होगा, यही हमारा क्या होगा, लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो लाभ अगर आपको कहीं भी दो वस्तु का सीपी, एक वस्तु का सीपी और एसपी दिया जाए तो आप लाभ निकाल सकते हो। क्या करना है आपको, विक्रय मूल्य यानी जो एस सेलिंग प्राइस है उसमें से क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस को घटाना है। अगर आपको लाभ परसेंट पूछे तो आप बता सकते हो जो हमारा लाभ आ रहा है उसको सीपी से तुलना करना कि वह सीपी का कितना परसेंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 नंबर, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था लाभ, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था लाभ। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारी हानि क्या होता है, हानि क्या होता है यानी लॉस क्या होता है। तो मैंने क्या बोला था, हानि क्या होता है कि जब हम कोई वस्तु को खरीदते हैं या उसको बनाते हैं तो जो उसकी लागत होती है उसमें से कम में बेचना। आप नहीं समझते कि यार मेरे को ये वस्तु 500 की पड़ी लेकिन यार ये बिकी 450 की, मेरे को तो हानि होगी। यानी जो वस्तु आप बेच रहे हो उसका अगर मूल्य आपको सेलिंग प्राइस अगर आपको कम में, जो सीपी है आपकी लागत मूल्य उससे कम मिल रहा है तो आपको हानि हो रही है। कम मिल रहा है इसका क्या मतलब हुआ कि आपका सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा है लेकिन मिल कम कितना रहा है, सेलिंग प्राइस कम मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि सीपी से अगर आप एसपी घटाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना कम मिल रहा है, कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना था और आपको कम मिल रहा है तो कितना कम मिल रहा है, यही तो पता चल जाएगा कि आपने कम में बेचा है, सीपी से कम में बेचा है, कितने कम में बेचा है। यानी सीपी से एसपी घटाओगे तो आपकी हानि आ जाएगी। तो जब एसपी से सीपी घटाते हैं तो लाभ आता है, प्रॉफिट आता है, और सीपी से एसपी घटाते हैं तो हानि आती है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि चाहे कम हानि हो या लाभ हो, इनमें घटाने में प्रॉफिट या लॉस है, ये आना भी पॉजिटिव चाहिए आपको, हमेशा याद रखना है। अगर ये पॉजिटिव होगा इसकी वैल्यू तभी लाभ होगा। ऐसे तो आप घटा, तो अगर एसपी कम है तो भी कर सकते हो, नेगेटिव में माना जाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव होगा तभी लाभ होगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा तभी हानि होगी। ठीक है, आपको समझ में आया। तो हानि से क्या समझे कि जब भी कोई वस्तु को उसकी कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय क्रय मूल्य से कम मूल्य में बेचना, लागत मूल्य से कम मूल्य में बेचना हानि है। अगर ये हानि है तो हानि परसेंट यानी लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, हानि परसेंट क्या हो जाएगा।
हानि परसेंट से आप समझे कि अगर आपको इतने की हानि हो रही है तो ये हानि हो किस पे रही है। तो जब भी आपको हानि परसेंट या प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट निकालना हो तो आपको निकालना हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि हम वस्तु को कॉस्ट प्राइस पे खरीदते हैं, हमारा लागत मूल्य पर तो निकालेंगे उस पर कितने की हानि हुई, उसी पे तो निकालेंगे उस पर कितने का लाभ हुआ। तो आपको हानि हो कितने रही है सीपी माइनस एसपी, लेकिन हो हुई किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे, यानी सीपी इंटू ये परसेंटेज। तो आप दो चीज समझे कि लाभ होता क्या है और लाभ निकालते कैसे है और लाभ परसेंट कैसे निकालते। हानि होती क्या एक्चुअली में, हानि निकालते कैसे और हानि परसेंटेज कैसे निकालते। तो आपको लाभ और प्रॉफिट के बारे में समझ में आया एक्चुअली में होता क्या है, निकालते कैसे है। अब इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको बता दिया कि एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100% करने पर प्रॉफिट परसेंट निकलेगा और लाभ परसेंट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको करते हैं, ठीक है। एक मिनट। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर 500 में बेचने पर लाभ और लाभ परसेंट बताओ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई वस्तु हम 400 में खरीद रहे हैं और उसको 500 में बेचने पर कितना लाभ होगा और लाभ परसेंट भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि हमें सीपी कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। कितना दे रखा है सीपी 400। फिर हमें एसपी कितना दे रखा है 500। एसपी कितना है 500, ठीक है। यानी 400 में खरीद रहा है और 500 में बेच रहा है, तो सीपी कितना 400 हो जाएगा और एसपी कितना 500। तो पूछा है क्या, लाभ और लाभ परसेंट। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट क्या होता है कि प्रॉफिट अगर है जब सीपी को एसपी से सीपी घटाते तो वो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा, यानी लाभ कितना आ जाएगा 500 माइनस 400 हो जाएगा, यानी प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा 100 का आ जाएगा। अगर हम कोई वस्तु 400 में खरीद कर 500 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा 100 का होगा। वहीं अगर उसका प्रॉफिट परसेंटेज पूछे तो मैंने क्या बताया था प्रॉफिट परसेंटेज, कि अब हमें जो प्रॉफिट आ रहा है उसको सीपी से रिलेट करना है। जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है उसको क्या करना है, हमें सीपी से रिलेट करना है, रिलेशन देखना है कि ये सीपी का कितना परसेंटेज है। ये जो सीपी का जितना परसेंटेज होगा वही हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट है कितना एक्चुअली में 100 है, यानी सीपी एसपी माइनस सीपी कितना आ रहा है हमारे पास, एसपी माइनस सीपी कितना आ रहा है, ये आ रहा है 100 आ रहा है। और ये कितना परसेंट है, प्रॉफिट परसेंटेज देखना है तो हमें कंपैरिजन हमेशा किससे करनी है, सीपी से करनी है। तो ये सीपी का कितना परसेंट है, सीपी हमारे पास कितना है 400 है इंटू 100, तो 2 0 कट रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है 25%, ठीक है। समझ में आया आपको कि फर्स्ट टाइप क्वेश्चन का क्या हो जाएगा कि जब हमारे पास प्रॉफिट सीपी और एसपी दिया है तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट निकालने का तो यही मेथड है कि आपको सीपी एसपी से सीपी घटाना ही पड़ेगा, और कोई मेथड नहीं है। अगर आपको वैल्यू में प्रॉफिट निकालना है तो यही मेथड होगा। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, दूसरा आप रेशियो लेके जैसे अगर आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो, हमारे पास दोनों वैल्यू है 400 और 500 में, रेशियो में दोनों कट जाएंगी तो रेशियो कितना आ जाएगा सीपी का एसपी से 4:5 आ रहा है, कितना आ रहा है 4 रेशियो। अगर सीपी 4 है और एसपी 5 हो रहा है, इसका क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है कि सीपी अगर 4 है एसपी 5 है तो यहाँ पे एक का प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये एक का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो कितने का रहा है, एक का रहा है, कितने पे हो रहा है 4, यहाँ पे एसपी 4 है इंटू 100, सॉरी यहाँ पे सीपी 4 है इंटू 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा 25% आएगा। ओके समझ में आ गया कि आपको सेकेंड मेथड से कैसे करोगे, आपको कि सीपी और एसपी का आप रेशियो ले लो। क्या करो, आप सीपी और एसपी का रेशियो ले लो, फिर देखो कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है रेशियो में, उसको सीपी से कंपेयर करो। आपको ये चीज़ मोस्ट याद रखनी है कि जब भी आप प्रॉफिट निकालो या चाहे लॉस निकालो, अगर उनका परसेंटेज आप निकाल रहे हो तो हमेशा कंपेयर किससे करना है, सीपी से करना है, क्योंकि सीपी से ही हमें कंपेयर करके देखना है कि सीपी से वो कितना ज़्यादा है। अगर ज़्यादा हुआ
तो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, और सीपी से जितना परसेंटेज में कम होगा वो हमेशा लॉस परसेंटेज आएगा। ओके, तो आगे बढ़े। ठीक है, फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि 7,000 की वस्तु पर 23% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक वस्तु है 7,000 की, उस पर हमें 23% लाभ कमाना है, तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहेगा कि हमारे पास सीपी कितना है एक वस्तु का, 7,000 है। अब हम उस पर कितना में बेचे उसे कि 23% का लाभ हो। सीपी 7,000 है, तो आप क्या करना, हमेशा मैंने क्या बोला था, सीपी को हमेशा 100% मानना है। कितना मानना है, 100% मानना है। ठीक है, ओके, कि सीपी को हमेशा 100% मानना है। फिर हमें देखना है कि एसपी सीपी से कितना रिलेट करता है, ज़्यादा है कम है। ठीक है, सीपी 100% है, यानी 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7,000 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो आप, कितनी हो जाएगी, तो उधर जाएगा 70 आ जाएगी। यानी अगर सीपी 100% है और उसकी वैल्यू 7,000 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 7,000 की वस्तु पर 23% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, यानी 23% का लाभ कमा रहे। इसका क्या मतलब हुआ, एसपी कितना हो जाएगा, अगर सीपी 100 है और उस पर 23% का लाभ कमा रहे, तो एसपी कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। एसपी कितना आ जाएगा हमारे पास, 123% आ जाएगा। समझ में आ गया कि जब सीपी 100 है और उस पर 23% का लाभ कमा रहे हैं, तो एसपी 123 ही होगा ना। अगर 1% की वैल्यू हमारे पास 70 है, तो एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 123% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 123 इंटू 70। कितना आ रहा है हमारे पास, 7 तेरी 21 आ रहा है, यहाँ से कैरी 2 आएगा, 7 दूनी 14 और 1 2 16 और कैरी 1 आ रहा है, 7 और 1 8, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,610। ओके, तो जब हम सीपी 7,000 वाली वस्तु को 8,610 में बेचेंगे, तो हमें 23% का प्रॉफिट होगा। समझ में आया आपको क्वेश्चन, कि सीपी को हमेशा 100 मानना है, सीपी को 100 मानना है और एसपी का सीपी से कंपेयर करना है कि उसे कितने ज़्यादा है कितने कम। अगर सीपी अगर 100 है, तो जितना एसपी निकालने के लिए जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका डायरेक्ट जोड़ दो, और जितना लॉस हो रहा है उतना घटा दो। अगर सीपी 100 मान रहे हैं, 23% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 123 एसपी हो जाएगा। वहीं अगर 23% का लॉस होता तो 77 हो जाता। इससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही ईजी, मतलब आसानी होगी। ठीक है, तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। या फिर इस क्वेश्चन को आप सेकंड मेथड से, रेशियो से भी कर सकते हो। कैसे, 1 मिनट आपको बताता हूँ। कि अगर आपको इस क्वेश्चन को रेशियो से करना है, तो सीपी और एसपी का रेशियो ले लो। कि सीपी हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, सीपी को हमेशा 100% मानते हैं। अगर 23% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा। यही तो हो रहा है, रेशियो में ये आ गई वैल्यू। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 की सीपी हम बेच कितने में, खरीद कितने में, 7,000 में, कितने गुना है, 70 गुना है। अगर 100 की वैल्यू 7,000 करने के लिए 70 गुना करना है, इसको भी 70 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में वैल्यू को एक ही मान से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो ये 70 गुना करेंगे, कितनी आ जाएगी, 8,610 आ जाएगी। इसका ऐसे रेशियो में सेकेंड मेथड हो जाएगा इसका। ओके, तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, तीसरा क्वेश्चन करें। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 600 की वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक वस्तु है, उसका सीपी कितना है, 600 है। अब आप बताओ इसको किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25% है। तो आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, 25% को कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन को इसको कराने के बहुत से मेथड बताऊंगा। कैसे, आप तो पहले क्या करो, आप सीपी और एसपी का रेशियो ले लो। हम सीपी को कितना मानते हैं, 100 मानते हैं ना। आपको पता है कि सीपी को कितना मानते हैं हम, 100% में वैल्यू हम सीपी को 100 मानते हैं। ठीक है, एसपी कितना हो जाएगा कि अगर किसी 600 की वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। 25% लाभ कमा रहे, मतलब एसपी 125 हो जाएगी। अगर सीपी की वैल्यू 600 है, अगर 100 की वैल्यू 600 है, तो कितने गुना हो रही है, 6 गुना हो रही है, ये भी 6 गुना होगी। कितना हो जाएगा, 100 से करेंगे 600 हो जाएगा, 750 आ जाएगा।
फर्स्ट मेथड से तो आप ऐसे एसपी निकाल सकते हैं, यानी 600 की वस्तु को 25% लाभ कमाने के लिए हमें उसको कितने 750 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा कि सीपी और एसपी का रेशियो आप ऐसे ले लो कि हमें प्रॉफिट मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, 1 का प्रॉफिट मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि प्रॉफिट और लॉस होता है किस पे, हमेशा सीपी पे होता है। अगर 4 पे 1 का प्रॉफिट मिल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि 4 हमारा क्या है, सीपी है। 1 का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी जब प्रॉफिट मिलके ही तो क्या होता है, एसपी बनता है ना। मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट क्या बताया था, एसपी माइनस सीपी बताया था ना। जब सीपी को इधर लाएंगे तो एसपी क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट होगा। यानी सीपी के साथ जब प्रॉफिट को ऐड करेंगे तभी तो एसपी मिलेगा। 1 का प्रॉफिट है, सीपी 4 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि जब इस 4 की वैल्यू हमें 600 दे रखी है, कितने गुना है, 150। इस 5 की वैल्यू भी है 150 गुना होगी, कितनी हो जाएगी, 750। इतना आप समझे कि 4 की वैल्यू अगर 600 है और 150 गुना है, तो 5 की वैल्यू भी 150 गुना होगी और 750। ऐसे आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते। ठीक है, थर्ड मेथड क्या हो जाएगा इसका, थर्ड मेथड क्या होगा कि सीपी हमारा कितना है, 600 है। तो एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी 600 है, 600 रुपये की वस्तु को हम किस मूल्य पर बेच रहे हैं, 25% का लाभ कमा रहे हैं। यानी अगर 600 अपने आप में 100% है तो 1% की वैल्यू बट्टे में 100 आएगा और 25 की परसेंट ये हो जाएगा। तो 2 जीरो कट रहा है, तो यहाँ से सीधे 750 आ। तो आप चाहो ऐसे कर सकते हो, इस क्वेश्चन को बहुत सारे करने के मेथड है। पहले आप क्या करो, अगर सीपी 100 है तो सीपी 100, हम सीपी को 100% मानते हैं हमेशा, तो एसपी 125 हो जाएगा। फिर निकाल लो, रेशियो में निकालना है ऐसे निकाल लो और ऐसे निकालना है तो ऐसे। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 4500 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसका सीपी बताओ। तो क्वेश्चन पहले ही कह चुका है कि किसी वस्तु को 45 में बेच रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, 4500 उसका एसपी है। और वो किस मूल्य का एसपी है कि अगर किसी सीपी पे 20% की हानि हो तब होगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, तो उसका सीपी बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये हो जाएगा 4। और ये है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का सीपी अगर और एसपी का रेशियो लेते हैं हम, अगर सीपी 100 है, क्या हो रहा है, अगर हम सीपी को 100% मानते हैं तो क्वेश्चन में हो कह रहा है कि वस्तु को 20% हानि पे बेच रहा है। अगर 20% हानि पे बेच रहा है तो 100 की वस्तु कितने में बिकेगी, 80 में बिकेगी। यही तो होगा ना कि अगर सीपी 100 है और उससे 20% की हानि पे बेच रहे हैं तो 100 की 80 में बिकेगी। ये इनका रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में देख क्या रहा है, किसी वस्तु को 4560 में बेचने पर 20% की हानि होगी। यानी जब हम 20% की हानि पर बेचते हैं तो यहाँ का एसपी होता है कितना एक्चुअली में, 4560। रेशियो में हमारा वैल्यू कितनी है एसपी की, 80, लेकिन एक्चुअली में कितना है, 4560। जब इसकी वैल्यू एक्चुअली में 4560 है तो कितने गुना में देखना पड़ेगा, 1 जीरो से 0 कट जाएगा, 8 पंजे 40। ठीक है, और 8 पंजे 40 हो जाएगी और बचेगा 5, 8 टू 7 56, यानी 57 गुना। जब ये 57 गुना है तो ये भी 57 गुना होगी, कितनी हो जाएगी, 5700। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। समझ में आया आपको क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास सीपी 100 है और क्वेश्चन में क्या बोल क्या रहे हैं कि वस्तु को 20% हानि पे बेच रहे। अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना होगा, 20% हानि पर, मतलब कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर रेशियो में 100 रेशियो 80 आ रहा है हमारे पास सीपी और एसपी का, लेकिन एसपी की वैल्यू एक्चुअली में देख नहीं रखी है 4560। क्वेश्चन यही तो बोल रहा है कि 4560 में बेचेंगे तब 20% हानि होगी, यानी एसपी कितना है, 4560 है। तो ये कितने गुना हम देख रहे हैं, 57 गुना। अगर ये 57 गुना है और दोनों रेशियो में तो ये भी होगा, यानी एसपी कितने आ जाएगा, 5700 रुपये। ओके, समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक है, और नेक्स्ट इसको क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो आप, वही सेम मेथड हमारा कि लॉस हमें कितने का हो रहा है, लॉस परसेंटेज हमारा कितना है, 20% है। 20% का क्या मतलब हुआ कि 1/5 हो जाएगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा कि लॉस हो रहा है, लॉस होता है तो क्या होता है कि सीपी एसपी से बड़ा होता है।
लॉस हो रहा है कितने का, 1 का हो रहा है, किस पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है। तो 5 पे मैंने क्या बोला था कि लॉस और प्रॉफिट होता है हमेशा किस पे है, सीपी पे होता है। तो सीपी कितना आ जाएगा, 5 आ रहा है, ठीक है। फिर 1 का लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो एसपी कितना आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि लॉस क्या होता है, लॉस क्या होता है, हानि क्या होती है कि सीपी से एसपी घटाते हैं, तो हानि ये होती है। तो सीपी हमारा 5 है, तो एसपी क्या आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा सीपी माइनस लॉस, यही तो आएगा ना, समझे आप, कि सीपी में से एसपी घटाते हैं तो हमारा लॉस आता है। तो एसपी क्या आ जाएगा, सीपी माइनस लॉस हो जाएगा। लॉस 1 का है, हानि 1 की है और सीपी 5 है, तो एसपी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये इनका सीधा डायरेक्ट रेशियो आ रहा है, ठीक है, ये डायरेक्ट रेशियो आ रहा है। और 4 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 4560 दे रही है। कितने गुना है देख लो आप, ये एक बार जाएगा, सॉरी इसे समझो कि 4 की वैल्यू हमें कितनी रखी है, 4560 दे रही। कितने गुना है, एक बार जाएगा, वापस एक बार जाएगा, 1140 है तो इसको भी 1140 गुना कर दो, तो कितने हो जाएगा, ये 5700 हो जाएगा। तो ऐसे आप बहुत से मेथड से क्वेश्चन को कर सकते, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु को 25% की हानि पर बेचने पर 3350 रुपये प्राप्त होते हैं, तो उसको 25% लाभ पर बेचने पर कितना एसपी क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 नंबर क्वेश्चन है। अगर हमारा सीपी अगर हम 100 ले, अगर सीपी 100% ले, एसपी 1 कितना होगा। पहले क्या हो रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचते हैं। अगर हानि पर बेच रहे हैं तो एसपी 1 कितना हो जाएगा, अगर सीपी 100 है, 25% की हानि हो रही है, मतलब 75 हो जाएगा। अगर एसपी 1 75 है तो एसपी 2 कितना होगा। अब क्या करें हम, 25% लाभ पर बेच रहे हैं, ये तो हो रहा है बेचने पर, और उसको 25% लाभ पर बेच रहे हैं, तो एसपी 2 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये तीन हमारे पास वैल्यू SP1 SCP और SP2 आ गई। अगर कोई कट रहा है तो काट दो, ये सभी 25 से कट रही है, 3 बार कट रहा है, ये 4 बार कट रहा है और ये 5 बार कट रहा है। तो SP1 रेशियो CP रेशियो SP2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 रेशियो 4 रेशियो 5 आ जाएगा। इतना समझ में आया आपके पास, ये SP1 और SP2 कैसे है। इस CP को हमने 100 माना, सीपी को आपको हमेशा 100 लेके चलना है। सीपी को 100 माना, और फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि 25% की हानि हो रही है, हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा SP1 75। दूसरी कंडीशन में 25% का लाभ हो रहा है, SP2 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब 25% की हानि होती है, किसी वस्तु को 25% की हानि पर बेचने पर 3750 रुपये प्राप्त होते हैं। यानी जब हम इसको 25% हानि पर बेच रहे हैं तो हमें मिल कितना रहा है, SP1 है कितना एक्चुअली में, 3750 है, 3750 है। जब ये 3750 है, देखना में कितने गुना है, ये 1250 गुना है ना, 1250 गुना करने पर ये 3700 प्राप्त होगा। तो फिर क्या क्वेश्चन क्या कहता है, तो उसको 25% लाभ पर बेचने पर एसपी क्या होगा। अब हमें इस SP2 की बनाते नहीं, ये तीनों रेशियो में है और ये 3750 करने के लिए 1250 से गुणा हो रहा है, ये भी होगा, कितने से होगा, गुणा 1250। ये कितना हो गया, 12 पंचो 60, 6000 हो जाएगा, यानी 6250 आ जाएगा, यही आएगा ना, 6250 आएगा। समझे आप कुछ, कि अगर हमें कोई वस्तु 25% हानि पर अगर 3750 में बिक रही है, तो वही वस्तु 25% लाभ पर बेचेंगे तो 6250 में बिक। ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को 5120 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसको 8000 रुपये में बेचने पर कितने का लाभ होगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सीपी कितना है हमारा, 100% है। फिर कंडीशन क्या कहती है पहली, कि किसी वस्तु को 5120 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। अगर SP1 में क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, मतलब 80 आ रहा है, और 80% की वैल्यू है कितनी एक्चुअली में, 5120। अगर 5120 में बेचेंगे तभी तो हानि हो रही है, यानी 80% की वैल्यू आ गई 5120। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि SP2 8000 में बेचने पर कितना लाभ होगा। अब हमें SP2 दिया है, उसकी वैल्यू दे दी गई है 8000। अब हमें बताना है कि अगर ये 8000 पर बिकेगी तो लाभ कितना होगा। जब हम SP1 से इसको 80% का
पर बेच रहे हैं, यानी 20% हानि पर बेच रहे हैं, तो 5120 मिल रहे हैं। यानी 5120 अपने आप का 80% है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो sp2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 80% 5120 में बराबर बटेगा, और वे वापस कितने गुना हो जाएगा? 8000 गुना हो जाएगा। 1 0 0 कट रहा है, और जो कट रहा है उसको काट दो, यहाँ से 8 कटेगा तो ये 64 आ जाएगा, 100 बचेगा, ऊपर भी 8 कटेगा, यानी कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ से? 125 आ रही, मतलब 125% में वैल्यू आएगी। तो sp2 कितना आ जाएगा हमारे पास? 25% आ जाएगा प्रॉफिट। ओके, आगे आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्चुअली में कि किसी वस्तु को हमने सीपी 100 मान लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली बार जब हम इसको 20% हानि पे बेचते हैं, यानी sp1 80% हो जाएगा, तब रेट कितनी मिलती है हमें? 5120। अगर वही इस क्वेश्चन वस्तु को 8000 में मिले तो हमें कितना प्रॉफिट होगा? तो इससे रिलेट करके हमने निकाल दिया कि sp2 कितना हो जाएगा? 125%, यानी 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसी वस्तु को 25% की हानि की बजाय 30% लाभ पर बेचने से 330 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका सीपी बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा ये? 7। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 25% हानि की बजाय 30% लाभ पर बेचे, तो सीपी हमारा कितना? हम 100 मानते हैं। ठीक है, एसपी कितना 1 कितना हो जाएगा कि हम पहले क्या कर रहे थे? इसको 25% हानि पर बेच रहे थे, यानी 75 में बेच रहे थे। लेकिन अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इस हानि की बजाय sp2 हम अगर 30% लाभ पर बेचे, मतलब 130 में बेचे। ये आपके पास 3 वैल्यू आ गई कि सीपी हमने 100 माना। क्वेश्चन में हो कह रहा है पहले ही वस्तु को 25% हानि यानी 75 में बेच रहे थे, अब क्या करें? 30% लाभ यानी 130 में बेच रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 25% हानि की बजाय 30% लाभ पर बेचने में 330 रुपये अधिक मिलते हैं, तो सीपी बताओ। अब आप एक चीज नोटिस करो, आप रेशियो में ले सकते हो इनको। कुछ कट रहा है क्या? 5 से कट रहा है, ये 25 बार जाएगी, यानी sp1 रेशियो सीपी रेशियो sp2 कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 5 से कटेंगे तो 15 बार जाएगी, सॉरी, ये 20 से और ये 26 से, तो ये हमारे पास तीनों का रेशियो आ गया है। रेशियो में इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल रहा है? कि क्वेश्चन यही तो बोल रहा है कि sp1 25% हानि की बजाय अगर 30% लाभ पर बेचे तो हमें कितना मिलता है अधिक? 330 मिलता है। हमें रेशियो में कितना अधिक मिल रहा है? 11, लेकिन एक्चुअली में कितना मिल रहा है हमें? 330 मिल रहा है। कितना गुना है इसका? यहाँ से 30 गुना। अगर ये 30 गुना है और सभी रेशियो में, और पूछा क्वेश्चन में सीपी बताओ, तो सीपी हमारे 20 है, ये भी 30 गुना होगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600 हो जाएगा। समझ में आया आपको? 600 की वस्तु को 25% हानि की बजाय अगर हम 30% लाभ पर बेचेंगे तो हमें 330 रुपये अधिक। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 15% लाभ की बजाय अगर 27% लाभ पर बेचने पर 1440 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका सीपी बताओ। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि सीपी हमने माना कितना है? 100 है। sp1 में क्या हो रहा है कि पहले उसको 15% लाभ पर बेच रहे थे, यानी 115। फिर क्या हो रहा है sp2 में? उसको कितने बेच रहे हैं? 27% लाभ पे, यानी sp2 कितना हो जाएगा? 27%, यानी 127 हो रहा है। ये हमारे पास 3 कंडीशन आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 15% लाभ की बजाय अगर 27% लाभ पर बेचे तो मिलता क्या हमें? 1440 रुपये अधिक मिलते हैं, तो सीपी बताओ। अब अगर ये कंडीशन में, अब जब अगर 15 की बजाय अगर 27 में बेचे तो कितना अधिक मिल रहा है? यहाँ से तो हमें 12 ही अधिक मिल रहा है। यानी किसी वस्तु को 15% लाभ की बजाय अगर 27% पर बेच रहे, अगर उसका सीपी 100 है तो हमें कितना मिलेगा? 12 रुपये। लेकिन एक्चुअली में मिल कितना रहा है? 1440 मिल रहा है, तो कितना गुना है? 120 गुना आ रहा है। अगर ये 120 गुना है तो सीपी भी 120 गुना होगा, क्योंकि तीनों यहाँ पे क्या है? रेशियो में। ठीक है, अगर सीपी 120 गुना है तो ये कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। आगे आपको समझ में कि किसी वस्तु को जब अगर हम 15% लाभ की बजाय अगर 27% लाभ पे बेचेंगे तो हमें 1440 रुपये अगर अधिक मिलेंगे, तो वहाँ पे सीपी कितना होगा? 12,000 रुपये होगा। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार 1120 रुपये में एक वस्तु खरीद कर 10% उसके परिवहन पर खर्चा करता है,
इस वस्तु पर 10-15% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचनी पड़ी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक दुकान से सामान खरीदता है, एक वस्तु खरीदता है, कितने रुपए में? 1120 रुपये में खरीदता है। फिर क्या करता है? उसके परिवहन पर खर्चा, मतलब उस जगह से अपने स्थान तक ले जाने में उस पर 10% अतिरिक्त खर्चा करता है। अब ये अतिरिक्त खर्चा किस वस्तु का आ रहा है? इसी का तो आ रहा है। और ये आएगा कितना कि इसका जो मूल्य था उसका जो 10% अतिरिक्त आएगा। तो अतिरिक्त खर्चा करता है और इस वस्तु को 15% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो अब आप बता सकते हो इसका सीपी कितना होगा। 1120 सीपी होगा? कभी नहीं होगा, क्यों? यहाँ से वो 1120 में तो सिर्फ खरीद रहे हैं, उसके अलावा बेचने से पहले भी खर्चा कर रहा है अतिरिक्त 10%। तो आपको एक चीज याद रखना है कि सीपी वही मूल्य होता है जब वो बेचने से पहले वस्तु का आखिरी लागत मूल्य होता है, यानी जिस भी वस्तु पर अंतिम लागत मूल्य होता है वो चाहे कितना ही हो, वही सीपी होता है। अगर इसको 1120 में खर्चा कर खरीद रहा, अगर उसको 1120 के अलावा कोई खर्चा नहीं करेगा तब ये सीपी होगा। इसके अलावा वो ये 10% और खर्चा कर रहा है बेचने से पहले। अगर खर्चा हो रहा है तो लागत में ही तो जुड़ेगा ना, वस्तु की खरीद में ही तो जुड़ेगा। कि जितना भी खर्चा एक्स्ट्रा होगा बेचने से पहले वो सभी सीपी में जुड़ेगा। तो इसका रियल सीपी कितना हो जाएगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9 नंबर है कि वस्तु को कितने में खरीद रहा था वो? 1120 में खरीद रहा था। तो क्या सीपी 1120 होगा? नहीं होगा। 1120 में वो खरीद रहा था और बेचने से पहले उसने 10% परिवहन पे खर्चा किया, यानी इसको उसने 10% और खर्चा कर दिया इस पर। ये 0 कट रहा है, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 112 इंटू 11 आ जाएगी। यहाँ सीपी की वैल्यू आ रही। इतना तो आप समझे कि सीपी की वैल्यू वह वैल्यू होती है जो बेचने से पहले आखिरी लागत मूल्य होता है। अगर वस्तु को कितने में खरीद रहे हो, अगर बेचने से पहले जो भी खर्चा होगा उस पर जो भी लागत लगेगी वो सीपी में हमेशा जुड़ेगी। ठीक है, सीपी आ गया हमारे पास। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इस वस्तु को 15% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। अगर ये इसका सीपी और हम इस पे 15% लाभ कमाना चाहते हैं तो इसे कितने बेचना चाहिए। तो अब ये सीपी अपने आप में 100% बन जाएगा। सीपी कितना होता है? अपने आप में 100% होता है, यानी ये मूल्य अपने आप में 100% होगा, चाहिए होगा कितना ही, लेकिन अपने आप में 100% होगा। अगर ये 100% होगा और एसपी कितना है, हमें कितना निकालना है? ये 100% है अपने आप में, एसपी कितना निकालना है? 15% लाभ कमाना है, तो यानी 115 निकालना है। बराबर क्या होगा? तो 100% की वैल्यू अगर 112/11 गुणा 11 है तो 15 की 115 कितनी हो जाएगी, यानी एसपी कितना आ जाएगा हमारे पास? 112 इंटू 11 गुणा 115/100 आ जाएगा। तो कट रहा है, उनको काट सकते हैं। ये किससे कट रहा है? ये 5 से काटेंगे, ये 23 बार जा रहा है, ये 20 बार जा रहा है। यहाँ से 2 काटेंगे, ये 10 बार जा रहा है, ये कितनी बार जा रहा है? 56 बार जा रहा है। 56 को 11 ऐसे गुणा करेंगे तो 560 और 56 है 616 हो जाएगा। तो 616 को 23 से गुणा करेंगे, यानी 616 इंटू 23/10 इसका आंसर आ रहा है। 616 को हम 23 से गुणा करेंगे, इतना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 23 छक्का 138 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 13 कैरी आएगा, 23 एकम 23 और 13 36 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 36 का 6 आ जाएगा, नहीं यार सॉरी, 36 का 6 आ जाएगा, 3 कैरी रह जाएगा और वापस 138 और 3 141, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 141 68, उसमें 10 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1416.8 इसका एसपी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कैसे आया। अगर वस्तु 1120 रुपये में खरीद रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा खर्चा उसका परिवहन पे कर रहा है, तो टोटल सीपी कुल मिला के अंतिम लागत उसका रियल सीपी होगा। यानी अगर बेचने से पहले चाहे कितना ही खर्चा कर लो सीपी में हमेशा जुड़ता है, तो सीपी कितना ये आ जाएगा। अगर सीपी अपने आप का 100% है, एसपी 15% लाभ हो रहा है, मतलब कितना निकालना है हमें? 115% निकालना है, तो निकाल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चन करेंगे, कुछ और पॉइंट पढ़ेंगे, इस प्रकार हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ।